जय राम जय जय राम। पहले की अयोध्या जैसे विधवा की मांग होती थी ऐसे रही थी, और आज की अयोध्या जैसे 16 श्रृंगार किए हुए कोई। बहुत अच्छा लग रहा है, सच में यहाँ लग रहा है कि कण कण में राम है। पूर्व में कितने प्रधानमंत्री हुए, क्या उनके लिए हमारा देश देश नहीं था? बरसों से अपने आराध्य के इंतजार में रही अयोध्या का अब वो समय पूरा हो चुका है, और अपने आराध्य के इंतजार में जिस तरीके से लगातार अयोध्या वर्षों से इंतजार कर रही थी, ऐसे में अब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम जनमानस के लिए उसको खोल दिया जाएगा। इस अयोध्या को लेकर के और राम मंदिर को लेकर के अयोध्या के संत और बाहर से आए हुए लोग क्या सोचते हैं, उसको लेकर के हम सीधे उनसे बात करेंगे। महाराज जी, कैसा अयोध्या को कैसे देखते हैं आप? पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या अंतर देखते हैं आप? श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। सरजू महारानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम सौभाग्य की बात है, हम लोगों के हृदय में इतना उत्साह है कि जो बाड़ी से परे है, बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि अति आनंद हृदय अति थोड़ा, तो मानो उमगी चला चहु ओरा। जैसे ज़्यादा प्रेम जब स्फुटित होता है तो वो आंसू बन करके बाहर निकलने लगता है। आज माननीय का आगमन हो रहा है, वो हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, ये हमारे कितने सौभाग्य की बात है। कितने इसके पूर्व में कितने प्रधानमंत्री हुए, क्या उनके लिए हमारा देश देश नहीं था? क्या उस गद्दी पर वो नहीं बैठे हुए थे? लेकिन कभी उनको अयोध्या याद नहीं आई, कभी उनको अयोध्या के लोग याद नहीं आए, यहाँ तक कि उनको कभी अपनी जनता पूरे भारत की याद नहीं आई। जैसे आज हमारे माननीय सबके बीच में आकर के और अपना स्नेह शेयर करते हैं, बांटते हैं, लुटाते हैं, वो किसी ने आज तक नहीं किया। इसलिए निश्चित ही है कि आज हमारे अवध का ही नहीं पूरे देश का सौभाग्य है, सौभाग्य उदय हुआ है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्चितेन भागवत जी में आया हुआ है, सत्संगमम लभते पुरुषो यदा वै। ऐसे ही आज ऐसे प्रधानमंत्री का उपलब्ध होना, हम लोगों को प्राप्त होना, ये हम लोगों के कई जन्मों का सत्कर्म उदय हुआ है, उसका यह प्रमाण है। और कल माननीय का जो आगमन है वो हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। महाराज जी, जिस तरीके से पूरी अयोध्या राममय हो गई है, राम के रंग में रंग गई है, सारे अयोध्यावासी इस समय इतने प्रफुल्लित हैं, चारों तरफ केवल राम ही राम है। और सत्य तो यही है कि यदि राम है तो आराम है, और राम नहीं तो बेराम है। जिसके पास में बोली क्या है, बोली ये बेराम है, मतलब इनके पास राम नहीं तो बेराम है, और वो राम है तो आराम है। इसलिए आराम की तलब है तो एक काम कर, और राम की शरण में और राम राम कर। तो इसलिए तो पूरा अयोध्या नहीं पूरा देश राममय हो गया है। कुछ लोग जान करके, कुछ अनजान करके, कुछ डर करके भी राम राम कह रहे हैं। वो ये भी माना जाता है अयोध्या में हजारों मंदिर हैं, हाँ। हर घर मंदिर और हर मंदिर एक घर है, ये भी कहा जाता है। लेकिन एक बात ये थी कि कहीं न कहीं राम मंदिर के इंतजार में, अयोध्या में हजारों मंदिर हैं, लेकिन राम मंदिर के इंतजार में कहीं न कहीं हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई। बात बताऊं, मैं अवधेश दास शास्त्री श्री मणि रामदास छावनी परम पूज्य राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष, गौसंत सेवी संत श्रोमणी गुरुदेव श्री स्वामी नित्य गोपाल दास जी महाराज जी का कृपा पात्र भागवताचार्य अवधेश दास, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आज हमको श्री अवध में लगभग 40 साल हो गए, और कितना हम लोगों ने इसके लिए कितना मसाल जुलूस निकाला है, कितना रैलियाँ की है, लंबे समय तक इंतजार रहा, वर्षों इंतजार के बाद ये घड़ी आई कि भगवान राम का मंदिर बना। एक बात याद रखिए, जब बार बार विसंगतियाँ आती थी
तो इस मुख से बलाद निकल जाया करता था कि चलो मंदिर नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिए जो मंदिर बना देगा वो फिर कभी भारत से जाएगा नहीं। आज वही स्थिति आ गई है। मोदी ने मंदिर बनाया है, योगी ने मंदिर बनाया है, कितनी पार्टियां आ जाएं, लेकिन जब तक भारत रहेगा, जब तक जिंदगी रहेगी, ये प्रधानमंत्री रहेंगे, इनको कोई नहीं हटा सकता है। भाजपा ही रहेगी, भाजपा के आगे कोई आएगा नहीं, सारी पार्टी खत्म हो जाएंगी। और राजा का शासन जैसे होता है, एक राजा का राज चलेगा, क्योंकि जो राम का वही काम का, जो राम का नहीं वो काम का नहीं, जो राम के काम ना आवे बेकार है। जय श्री राम। एक चीज और रही है कि इतने लंबे अरसे तक विवाद चला और विवाद के बाद जब अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है तो इसको पूरी तरीके से त्रेता युगीन अयोध्या में तब्दील करने की, बदलने की पूरी कोशिश है, जो कहीं ना कहीं कामयाब होती दिखाई दे रही है। एकदम सत्य, एकदम बिल्कुल सत्य है। सामने प्रत्यक्ष आप लोग के सामने, आप लोग स्वयं इसको देख कर कह सकते हैं क्या हो रहा है अयोध्या में। हमसे मीडिया वालों ने पूछा। अच्छा, एक बात और बताइए, आप लोग कहाँ से हैं? जी हम छत्तीसगढ़ से आए। आप छत्तीसगढ़ से हैं। जी। कैसा लग रहा है अयोध्या को देख? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सच में यहाँ लग रहा है कि कण कण में राम है। कण कण में राम है, अयोध्या के कण कण में राम है महाराज जी, अयोध्या के कण कण में राम है। ऐसे में पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में अंतर क्या देखते हैं आप? पहले की अयोध्या जैसे विधवा की मांग होती थी ऐसे रही थी, और आज की अयोध्या जैसे 16 श्रृंगार किए हुए कोई अपने कुल वधू कुलांगना सज करके अपने वंश का, अपने समाज का गौरव बढ़ाने वाली होती है। इसी प्रकार से आज हमारी अयोध्या सधवा दिखाई दे रही है, जो विधवा जैसे थी। एक चीज और है, पूरी अयोध्या में जिस तरीके से गलियों को सड़कों में तब्दील कर दिया गया है, बदल दिया गया है, धर्म पथ है, राम पथ है, भक्ति पथ है, तमाम पथों में इन तमाम जो है सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। कहीं ना कहीं रोजगार के स्तर पर भी आप देखते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो ऐसे में रोजगार भी बढ़ेगा। यानी कि डबल इंजन की सरकार ने दोनों तरीके से काम किया, लोगों को रोजगार देने का भी काम किया और इसी के साथ ही जो लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ ये विषय था उसको भी लाने का काम किया। चारों तरफ की जो लाइफ है, चारों प्रकार का, चारों कला का, यह चारों कला का प्रत्यक्ष ने मोदी ने किए हैं। प्रत्यक्ष अयोध्या में हर गली गली का उजागर किए हैं, जन्मों जन्मांतर का कीर्ति का लाइफ बढ़ा दिए हैं। क्या कहेंगे आप? निराली राम की नगरी, निराला राम मेरा है, उमड़ता प्यार का सागर जहाँ मेरे प्रभु श्री राम का डेरा है। ऐसा दिव्य, ऐसा भव्य, ऐसा सुंदर आज अयोध्या जो देखते बन रही है। माननीय श्री मोदी जी का कल पदार्पण होने वाला है। पूरे अयोध्यावासी बड़े ही उत्साहवर्धन और इतने उत्साहित हैं जिस प्रकार श्री राम जी के आने पर सभी लोग सुंदर स्वागत फूलों से, मालाओं से भव्य और दिव्य रूप से स्वागत किए थे, उसी रूप से उसी अनुरूप हम सभी उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। जय श्री राम। तो बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से भगवान श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या इंतजार कर रही है, वैसे ही संत समाज का कहना है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भी यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं और महज कुछ घंटों का ही समय बचा है जब भगवान श्री राम के इस अयोध्या नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उनका स्वागत भी भव्य तरीके से किया जाएगा। कैमरा पर्सन विवेक विश्वकर्मा के साथ राजेश सोनी, नेशनल न्यूज़ नाउ, अयोध्या।